वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री अरविन्दम्। ॐ देवेन्द्र मूलिमन्दारमकरन्द कणारुणः विघ्नं हरन्तु मीराचरणाम्बुजरे नमः। शरणं शरणं मीरा शरणं शरणं मीरा शरणं। नमामि श्रीमत्तुमिरारविन्दो। सम्मानस्पद समस्त मातृसंतानगण, महान और दुरूह कार्य जहाँ आम्भମାନଙ୍କର जीवनर लक्ष्य साधनार लक्ष्य ताहा हेउछि चेतनार रूपांतर एवं ये जो योग साधना श्री अरविंदंकर आमे आवश्यकता रही। त्रिविध व्यक्तिगत प्रचेष्टा मध्यरु आमे आस्पृहा आलोचना कर सारिछु। आउ एक व्यक्तिगत प्रचेष्टा हेउछि प्रत्याख्यान। आस्पृहार एक स्वाभाविक परिणाम भावे आमे प्रत्याख्यान को ग्रहण करि परिबा। प्रत्याख्यान अर्थ हेउछि बहिष्कार करिबा, निज चेतना रु तड़ी देवा, एवं शरीर जार रूपांतर साधन करवा हेउछि हमर साधना लक्ष्य। सही मन प्राण और शरीर क्षेत्र रे जहाँ सब अशुद्धि रही, अपरा प्रकृति रही, विरोधी तत्व रही, जदियो आरंभरू यह एते सहज नुह, जेहेतु दीर्घ काल धरी आमर जीवन चरित्र रे बसा बांधि रही, से सबको बहिष्कार करदेवा, प्रत्याख्यान करदेवा एते सहज कथा नुह। किंतु सहज नहेले भी आमको अपरा प्रकृतिर जो सकल गतिवृत्ति रही, तार जो ताड़ना रही, तार जो प्रचोदना रही, सी आमको जो प्रत्येक मुहूर्त दाबी करुची अपरा प्रकृति सकल को चरितार्थ करिबा पई। साधना क्षेत्र रे व्यक्तिगत प्रचेष्टार अंतर्भुक्त होछि प्रत्याख्यान। एक दृढ़ संकल्प एवं मां प्रति संपूर्ण श्रद्धा निष्ठार भावरे समर्पित हेले यही प्रत्याख्यानटी सहज हो जाय पारिबो। तीनोटी जाक सत्तार तीनोटी जाक क्षेत्र रे मनरे प्राणरे शरीर रे अपरा प्रकृतिर गतिवृत्ति को आमको प्रत्याख्यान करने को हेबो एवं ताकू दिव्य तत्व रे भगवत चेतना रे रूपांतरित करने को हेबो। मनर जो रही दुर्गुण बोली कहिबा बा मनर जो लिमिटेशन रही, सीमितता रही, संकीर्णता रही, ताकू श्री अरविंद महापुस्तक रे स्पष्ट भाव उल्लेख करुचंती जे मन चेतना रे रही धारणा, आइडियाज, वस्तु तत्व ये सब को नहीं से एक विधिबद्ध धारणार वशवर्ती हो सारी एवं स्वकीय धारणार मुक्त होगापी मन चाहे नाही। जो धारणा से बंची, जो धारणा को से थरे स्वीकार करने ताकू से सर्वश्रेष्ठ बोली विचार करे एवं ताकू ही से मान्यता दिए, प्राधान्य दिए, सेठू मुक्त होगा चाहे नाही। ताहा मन को संकुचित कर दिए, संकीर्ण कर दिए, उदार एवं प्रशस्त होगा दिगरे बाधा उपजाए। तेणु मनर धारणा
अभिमत अभिरुचि प्रिफरेन्सेस रही घटनाटी बा तार चिंता चेतना गोटे प्रिफरेन्स रही अभिरुचि कथाटीए केमिति हेबा कथा वस्तुटीए केमिति हेबा कथा तत्वटी केमिति हेबा कथा से तार विचार बुद्धि अनुसार ताकू आगरू से आगतुरा अनुमान करी ठौरे नहीं थाए ताकू आमे अभिरुचि बोली कहवा। तेणु तार जो अभिरुचि रही अभ्यास रही मानसिक अभ्यास सब बेले चंचल हेबा ता भीतर जो उत्तेजना रही से सबुरु मुक्त हेब किंतु यह सहज नुह सहज सीना नुह असंभव नुह ताकू हमको संभव करबा हेब। मन संबंध रे आमे जदि देखिबे प्रश्न उपस्थापन करूछंती 34 नंबर श्लोक रे अर्जुन पचारुछंती चंचलं हि मनः कृष्ण मन्ये चंचलं हि प्रमाथि बलदृढ़ इंद्रिय विषय भोगकारी होचे मन अत्यंत दृढ़ होचे मन एवं ताकू निग्रह करिवार अर्थ होची प्रवाहित वायु को रोकिबा जेमिति एक दुष्कर कार्य वायुर गति को वायुर पथ को रोध करिवा जेमिति एक असंभव कार्य ठीक से बेली चंचल मन को रोकिबा तार वेग को रोकिबा तार प्रवाह को रोकिबा आदौ संभव नुह वायुरेव दुष्करम बोली कहउछंती। श्रीकृष्ण मध्य अर्जुन कथा को शुणुछंती एवं गोटे प्रकार रे सम्मति प्रदान करुछंती। अर्जुन को जे से तिरस्कार करूना भर्सना करूना एवं ये क्षेत्र में देखिए माँ श्रीअरविंदर मध्य मनुष्य जाति प्रति अत्यंत श्रद्धा रही जितेबले कौन साधक कौन प्रश्न पचारुछंती तांकु यथार्थ आदर सहित स्नेहर सहित उदार मनोभाव रे माँ एवं प्रभु उत्तर दौरान केबे हेले मनुष्य को तिरस्कार करूना मनुष्यर कौन प्रश्न को अजौक्तिक बोली कहूना बरं उत्साह दौरान प्रेरणा दौरान ठीक से मर्म जो मर्म श्रीकृष्ण कहते श्रीकृष्ण कहते असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो हे पार्थ हे अर्जुन यह निसंदेह जे मन होछि अत्यंत चंचल एवं यह को नियंत्रित करिबा एक दुष्कर पाठ एक दुष्कर कार्य किंतु यह संभव होई पारिबो दुईटी क्रिया माध्यम रे अभ्यास निरंतर अभ्यास मन को नीरव करने एक अभ्यास दरकार एवं वैराग्य वैराग्य अर्थ होची अनासक्त एक भाव अभ्यास एवं वैराग्य यही दुईटी अभ्यास द्वारा मन को शांत करा जाई पारिबो एवं मन जदि शांत हुए नीरव हुए से यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करि पारिबो। शांत एवं नीरव मन भितरे भगवान कार्य करती आमे समस्ते जाणु प्रभु केमिति 3 दिन मध्य मन को नीरव कर देथिले तांकर बरोदारोहणी काल रे एवं मन नीरव हेबा परे तांकर परवर्ती जीवन से नीरव मन मध्य को उतरी आसुथवा प्रज्ञा द्वारा ही परिचालित होईछि। जेमिति पानी रे लहरा खेलुतले प्रतिबिंब प्रतिफलित हुए नाही ठीक सेमिति मन चंचल थिबा पर्यंत चिंता परिकल्पना रे निबज्जित थिबा पर्यंत भगवान कर चेतना मन भितर प्रतिबिंबित हो पारिब नाही। भगवान कर संकल्प को मनुष्य तार संकल्प भाव में ग्रहण करि पारिब नाही। जो सावित्री श्रीअरविंद कहते जे जो दिन मनुष्यर संकल्प भगवान कर संकल्प सहित एक एवं समान हो जिवो एवं मनुष्यर मनरु उत्थित होतुबा चिंता सकल मनरु उत्थित न होई जेतेबेले भगवान कर चिंतार प्रतिध्वनि हो जाई पारिबो सेतेबेले मनुष्य सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान हो जिवो। मैन माइट बी ऑल नोइंग एंड ओमनिपोटेंट किंतु यही कार्य को साधन करने
मनर जहाँ सबू रही दुर्गुण दुष्प्रकृति अपरा प्रकृति अंतर्गत ता भितर जो अहंकार रही चेतना स्तर तार चेतना स्तर सेठारु ताकू मुक्त होगा पड़िबो। मन नीरव हेले जाई मन ज्ञान को धारण करि पारिबो एवं योग साधना रे मनर जो भूमिका रही से भूमिकाटी को मन तोड़े पारिबो। तेणु मन को नीरव करिबा पई व्यक्ति को एक निरंतर अभ्यास एवं अनासक्तर भाव डेवलप करने को पड़िबो, विकसित करने को पड़िबो। द्वितीय कथा में जोटा आलोचना करिवे जे जेहेतु रूपांतर जोगरे मन प्राण एवं शरीर ए तीनोटी जाक सत्तार रूपांतर हेबो, तेणु आमर प्राण प्रकृति प्राण स्वभाव मध्य अपरा प्रकृतिर जहाँ सब गतिवृत्ति रही ताकू आमको वर्जित करने को पड़िबो, प्रत्याख्यान करने को पड़िबो। प्राण भितर एमिति कौन सब रही जहाँ विपुल प्राण शक्ति को संकुचित कर दिए, अन्य पक्ष कहले विशृंखल कर दिए, हठी कर दिए, जितखोर कर दिए, स्वेच्छाचारी स्वेराचारी कर दिए। प्राण होछि आवेग सकलर केंद्र, सेंटर ऑफ इमोशंस। सकल आवेग प्राण भितर प्राणरू ही सृष्टि हुए। प्राण होछि जीवन शक्ति, जे जीवन मनुष्य जीवन को शक्ति जोगाए, तार समस्त जीवन को से सक्रिय करे। यह होछि एक वेगगामी घोड़ा तुल्य। वर्तमान प्राणटी एक बणुआ घोड़ा सदृश हो रही, ताकू नियंत्रित करवा एवं तार वेग को लक्ष्य अभिष्ट सिद्धि निमंते परिचालित करवा, यह होछि साधकर व्यक्तिगत प्रचेष्टा। ता सेतेबेले हेबो जेतेबेले प्राण प्रकृति सकल अपरा प्रकृति विरोधी गतिवृत्ति को वर्जन करा जाई पारिबो। प्राण रे एमिति सब कौन रही जहाँ को वर्जन करने को हेबो। स्पष्ट भाषा श्री अरविंद कहते प्रत्याख्यान करने को हेबो प्राण प्रकृतिर वासना, दाबी, क्षुधा, उत्तेजना, वासना, डिजायर्स। प्राण भितरे असंख्य कामना वासना बसा बांधी रही। केवल बसा बांधी रही नहीं, सेगुड़िक प्रत्येक मुहूर्त मनुष्य को एक्साइटेड उत्तेजित करुछि एवं से सबू कामना वासना को तत्क्षणात् पूरण करबा पई मनुष्य भितर गोटे विक्षोभ अवस्था सृष्टि करुछि। कामनाटीए जागी उठिला मात्रके, वासनाटीए जागी उठिला मात्रके ताहाकु तत्काल पूरण करबा पई प्राण उच्छन्न होई पड़ुछि। मनर परामर्श को मध्य से अनेक समय खातिर करू नहीं, प्राण आत्मांकर उपस्थिति को संपूर्ण भाव में अवहेला करुछि। तो ये जो प्राणिक क्षुधा उत्तेजना रही कामना वासनार पूर्ति पाई प्राण भितर जो गोटे आवेगमयता रही, दुर्दमनीयता रही, ताको नियंत्रण करने को हेबो। कारण कामना वासनार संख्या एते जे सावित्री गोटे लाइन कहते जे ऑल लॉन्गिंग्स एंड लॉन्गिंग्स ऑल इटर्निटी कैनॉट फील। लॉन्गिंग्स मनुष्य भितर एते कामना वासना रही जे ताहाकु ऑल इटर्निटी कैनॉट फील, शाश्वत काल मध्य ताकू पूर्ण करि पारिबो नाही। कामनार केबे हेले अंत हुए नाही। गोटिए कामना चरितार्थ हेबा मात्रके आउ एक डिजायर, आउ एक कामना मनुष्यर जीवन को अख्तियार करि निए।
एवं पुणी थे मनीष असहाय भाव से कामनार वशवर्ती हुई तार पूर्ति सकाशे निजर महान लक्ष्य अध्यात्म लक्ष्य को भूली जाई भौतिक सुख शांति निमंते माती उठे। तेणु प्राण प्रकृति प्राणसत्तारू ए कामना वासनार जो प्रवेग रही तड़ित प्रवाह जो रही तीव्र प्रवाह जो रही से तीव्र प्रवाह मुक्त होगा पड़ो ताकू प्रत्याख्यान करने को हेब। आउ कहते स्वार्थपरता अहंकार गर्व काम लोभ ईर्षा असूया इत्यादि जहाँ सब दुर्गुण रही दुष्प्रकृति रही आमे जहाँ को षडरिपु बोली कहूँ। प्रत्येक योग साधना षडरिपुर कथा कहुच्छे जे मनीष ए षडरिपु कबलरू मुक्त होवार आवश्यकता रही। किंतु जहाँ विडंबना भली जना जाए ताहेला ए षडरिपु को रिपु बोली जानी सुद्धा मनीष ता घरे अतिथि करी रखिछि। सावित्री महाकाव्य जमी वर्णना करा जाउछि we make up our enemies our own guest। आमे आमर शत्रु मानंकु घरे कुणिया करी रखिछु अतिथि करी रखिछु एवं से माने आम जीवन को समृद्ध शांत करिवा परिवर्ते जीवन को नष्ट करिवार सबु प्रकार उपाय करुछंती। सावित्री महाकाव्यर 439 पृष्ठ एक कथा को श्रविंद वर्णना करुछंती द वे ऑफ द फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन रे कहउछंती आवरसेल्फ विदिन अस लेथाल फोर्सेस नर्स आमर प्राणसत्ता भितरे लेथाल फोर्सेस मरणांतक मृत्यु प्रदायी शक्ति सकल रही एवं तांकु आमे ही पोषण करुछु। आवरसेल्फ विदिन अस आमे निजे ही आम भितरे से प्राणनाशक शक्ति सकल को पोषण करी आसुछु। वी मेक अप आवर एनिमीज आवर गेस्ट आमर शत्रु सकल को आमे अतिथि करी रखिछु। ये जो षडरिपु बोली कहले तेणु 6टी मुख्य शत्रु षडरिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य बोली जो कहा जाए एमाने शत्रु एमान को आमे जानिछु किंतु तांको घरे कुणिया करी रखिछु। कहीं कुणिया कर रखिछु नहीं प्राण भितर जो असंख्य कामना वासना जागी उठुची से ही कामना वासना को चरितार्थ करिवा पई ए माने उत्साह जोगांती बा ए माने सहायक होंती तेणु प्राण तांको समर्थन देई तांको घरे रखिछि किंतु से माने आमर जीवन टी नष्ट कर दउछंती ताको मध्य श्रविंद कहउछंती सेही पृष्ठर परवर्ती लाइन रे कहउछंती जे ए जो शत्रु सकल जहाँ को आम घरे अतिथि कर रखिछु से माने केमिति करंती नहीं आउट ऑफ देयर होल्स लाइक बीस्ट्स दे क्रीप एंड ग्नो पशु माने जेमिति तांकर गौहर भितरु संतर्पण रे बाहरंती शिकार करिबा पई ठीक सेमिति ए रिपु सकल से माने मनुष्यर स्वभाव को आधार करी अवलंबन करी से माने बाहरंती असतर्क करे असचेतन से माने मनुष्य चेतना भीतर को प्रवेश कर जाती क्रीप गुरुंडी गुरुंडी से माने पळे आसंती एंड ग्नो दंताघात रे से माने दीर्ण करी दियंती मनुष्यर जीवन को आउट ऑफ देयर होल्स लाइक बीस्ट दे क्रीप एंड ग्नो द कॉर्ड्स ऑफ द डिवाइन म्यूजिशियन लॉर्ड्स लियर दिव्य संगीतज्ञंकर जो वीणा रही तार से सूक्ष्म तंती सकल को सेमान दांतरे विदीर्ण कर दियंती अर्थात मनुष्यर जीवन जो रही महत् लक्ष्य से एक दिव्य संगीतज्ञंकर वीणा तुल्य मनुष्यर जीवन किंतु ताको सेमान नष्ट कर दियंती जते दिन पर्यंत से वीणा नष्ट हो न जाइछि अर्थात मनुष्यर जीवन जते दिन पर्यंत नष्ट हो न जाइछि सेते दिन पर्यंत ए शत्रु सकल ताको कबल रखितांती। तेणु प्राण स्वभाव आमको ए सबू को मुक्त करने को हेब ए सबू को तड़ी देवा को हेब तड़ीबार उपाय होछि केमती नहीं श्री अरविंद
आमको सत् परामर्श दे कहते जे जितेबाला भी प्राण प्रकृतिर ये वासना क्षुधा उत्तेजना आम जीवन सम्मुख भाग को आसूची एवं आमको गोटे प्रकार बाध्य करुची ताकू क्रियान्वित करने ताकू चरितार्थ करने से आमको सतर्क होगा पड़ो। प्रभु कहते ऑल इंटरफियरेंस फ्रॉम बिलो that would falsify the truth of the superior action must first be inhibited or rendered impotent. निम्न प्रवृत्ति निम्न स्तर रो प्राणर निम्न स्तर रो जहाँ सब इम्पल्सन्स गुड़ाक आसूची इंटरफियरेंस हस्तक्षेप जो प्रवाह आसूची ताको निषेध करिवार अछि एवं ताको दुर्बल कर देवार अछि बलहीन कर देवार अछि। इम्पोर्टेंट केमिति ताको बलहीन करा जिवो by not paying heed to it। जेतेबेले कोनोसी अजतार्थ अजौक्तिक कामना वासना मनुष्यर जीवन सम्मुख भाग को आसूची बा साधकर जीवन भाग सम्मुख भाग को आम कहवा से साधक सचेतन हो जावा कथा ता भितर निश्चित भाव में डिस्क्रिमिनेशन रहिबा कथा बाछ विचार रहिबा कथा जे ए जो वासना तार प्राणसत्तार जागी उठी से ही वासनार यौक्तिकता कौन प्रासंगिकता कौन से ही वासनार चरितार्थ जो माध्यम बा से ही वासना को पूरण करी से तार जोग मार्ग रे अग्रसर हो पार तो बाय दिस प्रोसेस ऑफ डिस्कर्नमेंट यही भली गोटे बाछा विचार करिवार गोटे धारा माध्यम रे मनुष्य सचेतन हो एवं जदि उत्तर आसूची यही प्राणिक वासना ताकू साधना रे सहायक हेब नाही सेतेबेले ताकू अणदेखा करी अशुणा करी माँ आड़ को देखा माँ कथा शुणा ताहेले धीरे धीरे अभ्यास से ही अभ्यास कथा एठारे भी रही धीरे धीरे एमती भाव में अभ्यास वशत आम कौन हे जितेबाला आम शुणा ना कथा आम देखा ना कथा शुणा ना प्रत्युत्तर देवा ना सम्मति देवा ना से धीरे 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 से गुड़िक दुर्बल हो श्रीअरविंद कहते जे ए सबू को आमको प्यूरिफाई करिवार अछि एवं प्यूरिफाई जो दुईटी दिग कथा कहा जाउछि गोटे होछि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन बा स्पिरिचुअलाइजेशन। जोर जबरदस्ती कौनसी मानसिक भीतर कामना वासना को दमन करी रखिबा जेमिति धरंतु विभिन्न धर्म संप्रदाय अच्छी नहीं जे निर्दिष्ट खाद्य खाइबा कथा नुह वर्जन करने कथा तेणु से नीति को आधार करी भितरे लालसा थिले भी से दमन करने को चेष्टा करती परिणाम तो कौन हुए परवर्ती समय से द्वारा बेसी मात्रा रे आक्रांत हो जाती। तेणु प्राणर ये गोटे जो रही परामर्श कह जाऊ प्राणर ये जो गोटे उत्तेजना रही जहाँ सम्मुख भाग को आसे ताकू एकदम संपूर्ण भाव में निष्ठुर भाव में सते जमी ताकू गोटे भिन्न व्यक्ति शत्रुसत्ता बोली विचार करी ताकू दमन न करी ताकू प्यूरिफाई करिवार अछि स्पिरिचुअलाइज करिवार अछि बाय द लाइट ऑफ द डिवाइन भगवान आलोक रे अर्थात निजे अभ्यास माध्यम रे ता सहित गोटे प्रकार आलोचना करी ताकू एभली विचार करी जे जो प्रवृत्ति सकलता जीवन को काबू करबा पे आसुछंती सेही प्रकृति प्रकृत रे तार नुह ताहा विश्व प्रकृति अंतर्गत एवं विश्व प्रकृतिर जो निम्न स्तर रे जो प्रकृति गुड़ा कही सेठू ता जीवन को आसुछंती तेणु प्रवेश करने पूर्वर ताकू बंद कर देवार अच्छी द्वार को जेमिति गेट लेखा ट्रेसपासर प्रोहिबिटेड अनुप्रवेशकारी निषेध तेणु यही प्रवृत्ति सकल को आमको अनुप्रवेशकारी भली विवेचना करी तांकु जीवन रे क्रियाशील होगापाई सुजोग न देवा जद्वारा कौन है प्राण भितर जितेबाला यही सबू गुड़ाक तार कामना वासना बा रिपु सकलंकर प्रभाव प्रादुर्भाव लोप पाइजिव सेतेबेले प्राण उदार हेब प्राण अचंचल हेब प्राण समर्थ हेब प्राण समर्पित हेब एवं से उदार अचंचल समर्पित प्राण पुरुष भितरे भगवान दिव्य शक्ति एवं आनंद को ढाली दियंती।
तेणु प्राण क्षेत्र में मध्य आमको आमर आवेग प्रवेग सकल विषय सचेतन होई संयत होई जहाँ सब निम्न प्रकृति आसूची निम्न प्रकृतिर प्रेरणार वशवर्ती हुई आसूची से सबू को आम आम जीवन प्रत्याख्यान करिवार गोटे संकल्प करिवार आवश्यकता रही सबुथिर मूल रही संकल्प आमको प्रथमे चाहिबा दरकार वी मस्ट विल फर्स्ट आमको चाहिबा को पड़ो जे मते मोर जीवन यहाँ प्रत्याख्यान करिवार अछि मते साधना मार्ग में अग्रसर करिवार अछि। तृतीय कथा है जे मनरु जेमिति आमे अभ्यास अभिमत अभिरुचि परिकल्पना ये सब को प्रत्याख्यान करिवे प्राणरु जेमिति आमे सकल अपरा प्रकृतिर गतिवृत्ति को जथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा हिंसा स्वार्थपरता इत्यादि को प्रत्याख्यान करिवे कामना वासना को प्रत्याख्यान करिवे ठीक से परि शरीर भितरु मध्य जो रही शरीर होछि भगवान एक दिव्य जंत्र आज पर्यंत शरीर को केवल कह जे माटीर ये शरीर जड़पिंड शरीर को संपूर्ण भाव में अवहेला अणदेखा करा जायछि किंतु शरीर हूँ एक उत्कृष्ट जंत्र जे भगवान यथार्थ वाहक हो पार दिव्य कर्म को संपादन करने किंतु अभ्यासर वशवर्ती हुई परंपरागत अभ्यासर वशवर्ती हुई शरीर चेतना रही एक मूढ़ता एक संदेह एक संशय एक शंका सत्य जमी से कौन दिव्य तत्व गढ़ा हुई ना एवं दिव्य तत्व रूपांतरित हो पार ना तो ये जो संशय ये जो शंका ये जो संदेह शरीर चेतनार रही शरीर चेतनार ताकू प्रत्याख्यान करने को पड़ो शरीर को प्रथमे यही कथा आमको निश्चित भाव बुझे देवाक पड़ो जे शरीर चेतना मध्य दिव्य तत्व गढ़ा होइछि एवं दिव्य तत्व रूपांतरित होगापी उद्दिष्ट होइछि द बॉडी शैल रिमेंबर गॉड एपरिक शरीर मध्य भगवान को स्मरण करिबा भगवान को स्मरण करिवार योग्यता केवल एक उच्चतर मन बा आत्मार नाई मनर मध्य शरीर मध्य अच्छी यही कथा शरीर को बुझे देवार आवश्यकता रही परामर्श देवार आवश्यकता रही तो प्रथमे शरीर जो मूढ़ता रही संशय रही से रूपांतरित हो पार ना ना सी तो मृत्युर कबल रही कारण आम मृत्यु कहले जहाँ को बुझुचु ताहा होछि शरीर विनष्टि कायार विनष्टि एवं शरीर भितर से भयटी रही से संशय रही से शंका रही जे इट कैनॉट लास्ट फॉर इटर्निटी यह दीर्घ दिन पर्यंत शाश्वत काल पर्यंत यह तिष्ठि रही पार ना यहाँ को मरवा को पड़ो यहाँ को विनष्ट होगा पड़ो तेणु अनेक समय शरीर निजर साधना कथा भूली जाए किंतु मन प्राण भली शरीर मध्य एक स्वतंत्र सत्ता रही एक उच्चतर सत्ता रही उच्चतर चेतना रही शरीर को बुझे देवार अच्छी जैसे सकल आलस्य उदासीन्य संशय ये सब को परित्याग करी शरीर को आमको सक्षम कर रखा हेब जमिति योगशास्त्र परंपरा कह शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शरीर को आगरे रखी धर्म साधना करा अर्थात शरीर जदि सुस्थ न रहिला शरीर जदि ठीक भाव सुस्थ सुंदर सुठाम न रही पारा सुठाम सबल न रहिला ताहेले कौन भी योग साधना करा पारिबो नहीं तेणु शरीर प्रति योग साधना रे जो गोटे भिन्न प्रकार मतभाव रही मनोभाव रही से मनोभाव रु मुक्त होगा पड़ो एवं शरीर को मध्य आमको यथार्थ सम्मान देवाक पड़ो ता भीतर जो संशय शंका रही है दूर करने को पड़ो जड़ता को दूर करने को पड़ो शरीर भीतर जो जड़ता रही दूर करने को हेले आमको कौन करने को पड़ो नहीं श्री अरविंद चमत्कार कथा कहते जे शरीर भीतर जो जड़ता रही तामसिकता रही ताकू दूर करिवार केतटा उपाय श्री अरविंद कहते प्रभु कहते द फर्स्ट मीन्स इज टू गेट अपसेट व्हेन इट कम्स और व्हेन इट स्टेज नॉट टू गेट अपसेट द फर्स्ट मीन्स इज नॉट टू गेट अपसेट व्हेन इनर्शिया कम्स और व्हेन इट स्टेज प्रथम कथा है शरीर भीतर को जिते जड़ता जड़े आसूची जके आसूची सेतेबेले सेथिरे विचलित हेबाकू न देवा विचलित न हो विचलित हेबा नहीं
ବରଂ ତାର କାରଣ ଖୋଜି ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା, ସାମାନ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରର ଚେତନାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ଚରମ ତାମସିକତା ଭିତରେ, ଜଡ଼ତା ଭିତରେ ଡୁବେଇ ଦେଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାମସିକତା ଏବଂ ଜଡ଼ତା ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅପସେଟ୍ ନ ହେବା, ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଟାଚ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୟୋର ସେଲ୍ଫ above but yourself below and not identify। ନିଜକୁ ଡିଟେଚ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ, ସେହି ତାମସିକତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରି ନିଜକୁ ଏକ ସମର୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀରର ଆଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦି ଥାର୍ଡ ଇଜ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଜ୍ଡ ବାଇ ଦି ଇନର୍ସିଆ। ଜଡ଼ତା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। and not regard it as your own and accept it at all। ସେହି ଜଡ଼ତା ଆଳସ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସକଳ କୁପରାମର୍ଶ ବରଂ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ସେ କୁପରାମର୍ଶକୁ ନିଜର ବୋଲି ନ ଭାବି, ତାହା ବାହ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଆଦୌ ନ ଦେଖିବା, ନ ଶୁଣିବା, ଏହା ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଶରୀରକୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଶରୀରକୁ ଏକଥା ବୁଝାଇ ଦେବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାର ଅଛି, ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଭଳି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅବିନଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସେଲ୍ ହାଉସ୍ ଇଟର୍ନିଟିଜ୍ ବ୍ଲିସ୍। ଏହି ଯେଉଁ ନଶ୍ୱର ମଣିଷର ଜୀବନ ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଟର୍ନିଟିଜ୍ ବ୍ଲିସ୍, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଆଲୋକକୁ, ଆନନ୍ଦକୁ ବାସ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ଦି ବଡି ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଏହି ଶରୀରର ସତ୍ତା, ଶାରୀରିକ ସତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରଣଶୀଳ ସତ୍ତା ବୋଲି, ମୃତ୍ୟୁନ୍ମୁଖୀ ସତ୍ତା ବୋଲି ଏକଦମ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛୁ, ସେହି ଶାରୀର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱାଦ ଦିନେ ଚାଖିବ। ଶରୀରକୁ ଏ କଥା ପ୍ରେରଣା ଭଳି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ନାହିଁ, କେବଳ ନଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଶରୀର ନଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅବିନଶ୍ୱର, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରେ ବା ଚାଖିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଢ଼ତା, ସଂଶୟ, ଦୁରାଗ୍ରହତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ମଣିଷ ତାର ତିନୋଟି ଯାକ ସତ୍ତାରୁ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସାଧନା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ଉପଯୁକ୍ତ କରିପାରେ। ପରିଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଆଉ 2 ଲାଇନ୍ କହି ଆମେ ଏହାକୁ ସାରିବା ଯେ ଆମର ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତରରେ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର, ତିନୋଟି ଯାକ ସତ୍ତାର ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସେସବୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବାରେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିନାଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେନ୍। ଯାହା କିଛି ବାରଣ କରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍, ଫୋପାଡ଼ି କରି ଜୀବନରୁ ଅଲଗେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେନ୍, ତାକୁ ନିହତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଦି ମେନି ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍। ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା ବାସନାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ, ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା ବାସନା ଅଛି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦଳି ଦେବାର ଅଛି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଦି ମେନି ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍। କାହିଁକି ଏ କଥା ଆମେ କରିବେ? ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ସତ୍ତାରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ବାରଣ କରୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ନିହତ କରିବେ, ଫୋପାଡ଼ି ଚିରି ଫାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ। and cross the many longings for whose sake we lose the one for whom our life were made। କାରଣ ମନ, এই ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଭିତରେ ଭୌତିକ କାମନା ବାସନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସୁଖମୟ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା, ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ରହିଛି, ସେହି ଧାରଣାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେହି ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ
जीवन को सुखमय करने अनेक गुड़ी भौतिक कामना वासना को चरितार्थ करुचे मनुष्य जीवन, किंतु तद्वारा मनुष्य एमिति गोटे वस्तु हरौछि जो वस्तु सकाशे बा जहाँ को पाइबा सकाशे मनुष्यर जीवन सुष्ट होइथिला। वी लूज द वन फॉर हुम आवर लाइफ वेयर मेड। आमे तांको हरौछु जहाँ पई हमर जीवन तैयारी होइथिला। तेणु मन प्राण एवं शरीर सत्तारू निम्न प्रकृतिर सकल गतिवृत्ति एवं क्रियाधारा को प्रत्याख्यान करी व्यक्तिगत प्रचेष्टा माध्यम अभ्यास अनासक्त भाव नहीं मनुष्य साधना पाई निजको प्रस्तुत करिपारिबो, योग्य करिपारिबो एवं तार स्थूल भौतिक सत्ता को भौतिक जीवन को से रूपांतर पाई योग्य करिपारिबो। तेणु व्यक्तिगत साधना रे प्रत्याख्यान एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रत्याख्यान निष्पत्ति मनुष्य को नेबाक पड़िबो एवं प्रत्याख्यान अभ्यास मनुष्य को करबाक पड़िबो प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे। धन्यवाद। वंदे मातरम।